कब्रिस्तान के पास मौजूद टाइगर एनक्लोजर में एक आदमी ने जमीन से पत्थर उठाया और उसे बाघ की ओर फेंक दिया। पत्थर सीधे बाघ के पीछे जाकर लगा। बाघ तुरंत गुस्से में उठ खड़ा हुआ और आदमी को घूरने लगा, लेकिन आदमी डरने के बजाय एक और पत्थर उठाकर बाघ पर फेंक देता है। इस बार पत्थर सीधे उसके सिर पर लगता है। पास से गुजर रही एक महिला उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये हरकत उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। कुछ देर बाद जब वो आदमी बाथरूम में था, तभी बाहर जोरदार शोर सुनाई दिया। वो तुरंत बाहर निकलकर देखने लगा। उसने देखा कि सभी पर्यटक घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि खतरा अब उसके बेहद करीब आ चुका है। अचानक उसे अपने पीछे से बाघ की धीमी गुर्राहट सुनाई दी। जैसे ही उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। पिंजरे से निकला हुआ वही बाघ उसके सामने खड़ा था और उसकी ओर घूर रहा था। डर के मारे आदमी ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और मदद के लिए फोन किया। उधर से उसे कहा गया कि बिल्कुल भी अपनी जगह से न हिले। चिड़ियाघर की सुरक्षा टीम को सूचना दे दी गई है। लेकिन जैसे ही बाघ ने दहाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया, आदमी घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। बाघ भी पूरी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ा। किसी तरह आदमी ने छलांग लगाकर सुरक्षा बैरियर पार कर लिया और उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन उसने बाघ की ऊंची छलांग लगाने की क्षमता को कम आंक लिया। इसी बीच दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। चिड़ियाघर के प्रबंधक ने बताया कि ये बाघ हमेशा शांत रहता था, लेकिन आज किसी वजह से बेहद उग्र हो गया। उसने कृत्रिम पहाड़ी का सहारा लेकर बाढ़ पार कर ली। जब जू कीपर उसे शांत करने की कोशिश करने लगा, तो बाघ ने उसके हाथ पर हमला कर दिया। दूसरी ओर वो आदमी एक कोने में छिपकर लगातार फोन पर मदद मांग रहा था, लेकिन बाघ उसकी गंध का पीछा करते हुए धीरे धीरे उसके करीब पहुंच गया। उसके खून से सने जबड़े देखकर आदमी की सांसें थम गई। जब तक दमकल कर्मी वहां पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाघ उस आदमी पर हमला कर चुका था और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था।